Hi, my name is Dolly, and you are watching TV Masala. Hi. Hi. Yes. Yeah. आई थिंक शो से मैंने बहुत सीखा कि कैसे कुछ बदतमीज़ लोगों को फेस करना है एंड ऑल्सो लाइक द एक्सपीरियंस विद द गाओ ऑल द लव दैट I've got and how to give love, receive love and a lot of humbleness. कंफर्ट जोन से निकलना वो कितना चैलेंजिंग रहा है? आई थिंक इनिशियल डेज़ वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग था, बिकॉज अचानक से जब आपकी लाइफ फ्लिप हो जाती है ना, वो मेंटली इतना हार्ड हो जाता है मोर देन फिजिकली. इतना ज़्यादा कंफर्ट के साथ आप एक अननोन जगह पे चले जाओ, जो स्टेइंग एट अननोन रैंडम पीपल्स लाइक प्लेस, वो बहुत ही ज़्यादा टफ था. गाँव में काफ़ी कुछ सीख लिया है आपने, वो बनना भी सीख लिया है, सो नाउ यू थिंक इट विल बी नाउ अ परफेक्ट होम मटेरियल? Oh, I've always been a perfect Bahu material, but अब तो I'm like a certified, Bahu. जब आपको ये शो मिला, काफ़ी ऑडियंस की काफ़ी बातें सामने आई, आपसे जानना चाहेंगे टू गेट दिस शो कितना इजी था, बिकॉज उर्फी गेट योर बैक. Honestly, I feel like something that people don't realize is that, me and our family were not from, a known industry or background. So, show Milna, I had to go through a lot of audition process. So it was, मुझे कभी कुछ ऐसे मिला नहीं है बिकॉज ऑफ कि उर्फ़ी ने मुझे लाइक कुछ दिलवा दिया हो. बट ऑब्वियसली दे माइट हैव सीन मी बिकॉज ऑफ उर्फ़ी. आई वुड क्रेडिट दैट, बट यू कैन ओनली गेट समथिंग बिकॉज ऑफ योर ओन हार्ड वर्क. एक चीज़ जो आपके और आपके बहन में कॉमन है वो है बेबाकी से बोलना. Yeah. आपने काफ़ी बेबाकी से बोला. Yes. तो ये जो क्वालिटी क्या लगता है शो में एडवांटेज रहा है या डिसएडवांटेज रहा है, क्योंकि हर किसी से लड़ाई हुई? I feel like obviously it's been an advantage. इतना ज़्यादा, like to be so upfront and honest and अपने लिए stand लेना जो उर्फ़ी ने हमेशा करा है, वो मैंने अपने लिए इस शो में करा. I think that was a major advantage because वहाँ पे सबसे young हो ना, तो obviously मेरे पर बहुत ही ज़्यादा उंगलियाँ उठाई जा रही थी, बहुत ही आवाज़ उठाई जा रही थी. तो आई थिंक इट वाज द बेस्ट थिंग कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना आता है. एज आई सेड के काफ़ी लोगों से लड़ाई हुई, लेकिन रिश्ता भी उतना ही Yes. मजबूत बना है अनीता जी के साथ. व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट बॉन्ड? Anita ji is just, she's all hearts for me. She's just such a boss babe, and I love that about her. जो हमारा relationship है, जो हमारा bond है, I think for me that's gonna continue, till the end. हमने ये शो के लिए बॉन्ड नहीं बनाया, हमने कोई फेक बॉन्ड नहीं बनाया. द रीज़न भी आई थिंक वी कनेक्टेड इज़ बिकॉज वो भी बहुत रियल थी शो में और मैं भी बहुत रियल थी शो में. एंड शी इज़ जस्ट सच एन ऑनेस्ट पर्सन एंड जस्ट सो लविंग. उनके अंदर जो प्यार है ना, वो फूट फूट के भरा है. एंड टू रिसीव दैट लव फ्रॉम हर, इट वॉज एवरीथिंग. ट्रॉफी तक, लाइक टॉप 5 तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है. आप अपनी फ्रेंड के हाथ में ट्रॉफी अनीता जीत गए. यू वांट टू से समथिंग फॉर दैट? I think that I was the most happy when she won. मैं स्टेज पे भाग के गई उन्हें हक देने. I was so happy. She totally deserved to win. I'm a very practical person in life. मैं भले ही बोलती हूँ Delulu is the Sululu. Yeah, I do stay in my delusional world that I'm the queen. But bro, she deserved to win. She has showed why she deserves to win the show. And if anything, I have learned, how to be a winner because of her. स्टार्ट में ही जब मैंने आपको पूछा कि ये शो मिलना कितना इजी रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ उर्फी बट बिकॉज ऑफ दिस शो, आगे तो शो चलते रहेंगे. तो व्हाट डू यू थिंक कि अब कितना इजी हो सकता है? I think I've always believed in the motto that hard work can only get you to places. So I think मेरे इस hard work की वजह से definitely I think I'm going to get more traction and that is definitely going to help me get other work. Okay, what's upcoming and a message to your fans? Honestly, there's nothing upcoming, but I would right now it's just I'm going to concentrate on my social media videos. But I would just say all love to my fans, and I'm so glad that they loved me and Anita ji in the show. They loved my bond with my chipmunks, and thank you for supporting me, and thank you for taking a stand for me, and I love you all so much. एंटायर जर्नी में एक मोमेंट जो लाइफ टाइम है और एक के यार ये मज़ा है.
I think a lifetime moment would be just my bond with Anita ji. You know, that's a lifetime thing for me. And ek jo maza nahi aaya, I would say it would be just the last few days, you know, in the show where I was, I think, bullied a lot. Thank you. Thank you so much. Hello. Hi, this is Samriddhi Mehra and you're watching me on TV Masala. क्या कहना है पहले तो छोरिया चली गाँव किस तरीके की जर्नी रही आपकी? सो ये जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि गांव में इतना कुछ होता है, इतना कुछ करना पड़ता है, प्लस इतना कुछ सीखने का मौका मिलता है. सो आई वाज रियली हैप्पी दैट आई वाज द पार्ट ऑफ दिस शो बिकॉज़ मुझे वो सारी चीज़ें सीखने को मिली और मैंने पूरी जी जान लगा के, अपनी पूरी मेहनत लगा के, अपने पूरे दिल और दिमाग लगा के वो सारी चीज़ें सक्सेसफुली करी. जानना चाहिए क्या परेशानी तो रहती है बहुत कुछ, क्या क्या सीखा? मैंने सीखा भैंस का दूध निकालना. गाय का अलग निकलता है, भैंस का अलग तरीके से निकलता है, मतलब अलग ही स्टाइल है. अब तो आप मेरे को कुछ भी बोल दो, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम मुझे बस इतनी सी लग रही है क्योंकि जब से मैं गांव से आई हूँ मुझे सारी चीज़ें ऐसा लगता है ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मैं कर लूँगी, ये भी हो ही जाएगा. सो इट इज़ लाइक दैट. इतनी सारी परीक्षास करी हैं. सो आई हैव लर्नड कुश्ती, मैंने कबड्डी खेलना सीखा है. मैंने कबड्डी में मेरे से डबल वेट वाले लोगों को ज़मीन पे पटक के मारा है. और मैंने सीखा है अग्नि परीक्षा, जिस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, फायर से मेरे को बहुत डर लगता है. मैंने उसके अगेंस्ट लड़ाई करी है, मैंने खुद के फियर से लड़ी हूँ. और उसके अलावा मैंने चूल्हे पे खाना बनाना सीखा है, पूरा घर साफ़ करना सीखा है, गोबर के उपले बनाना, गोबर के कंडे बनाना, गोबर के कंडों से आग लगाना, बहुत कुछ सीखा है. तो हम कह लें कि नेक्स्ट वेकेशन समझिएगा किसी गाँव में ही होगी. हाँ बिल्कुल, मुझे अब गांव भेज दो, एटलीस्ट मैं पीसफुली तो रह पाऊँगी. प्लस मुझे अब सब कुछ आता ही है, सो आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस जर्नी. बहन आपके साथ गई थी तो जानना चाहिए कहीं ना कहीं वो एडवांटेज था डिसएडवांटेज था? किसने बोला ये? आप इससे पहले किसका इंटरव्यू लेके आए हो? अभी तो आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं. ओके सो देखो, मेरे साथ मेरी बहन का जाना, सबको ऐसा लग रहा था बाहर, मतलब कंटेस्टेंट्स बहुत बारी बोल रहे थे कि एडवांटेज है. तो आप लोग भी तो जोड़ियों में खेल रहे थे, आप लोगों ने अपनी जोड़ी तोड़ी ही नहीं है. कृष्णा हमेशा एरिका के साथ होती थी, अनीता जी हमेशा डॉली के साथ होती थी, मायरा तो हर जगह ही होती थी. तो अगर आप, और अंजुम रमीत के साथ होती थी, तो जब आप सब लोग खुद ही जोड़ी में खेल रहे हो तो मेरा और मेरी बहन का आना आप लोगों को इतना चुभ क्यों रहा था? अगर हम लोग एडवांटेज हैं तो आप सब लोग भी अपनी बहुत बड़ी एडवांटेज लेके आए हो साथ में. नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी लड़ाई हुई आपने बहुत कुछ अभी बता दिया कि किस चीज़ पे नहीं बनी, बट व्हाट यू वांट टू से लड़ाई हुई है किसकी पे, और अब यू नो अब परफेक्शन क्या है, वो लड़ाई कंटिन्यू होने वाली है या थिंग्स आर सॉल्व्ड? और देखो, मेरे को कभी ऐसा मेरा मोटिव ही नहीं था कि मुझे किसी से लड़ाई करनी है, बिकॉज दिस शो वाज नॉट अबाउट लड़ाई. ये वैसा शो नहीं है कि आपको लड़ाई करके फेम जीतना है, आपको ये करना है, आपको अपना पॉइंट, ठीक है चलो पॉइंट आपको हर जगह रखना होता है, अपना स्टैंड भी लेना होता है, बट एक स्टैंड लेने का तरीका होता है. आप उसमें अब्यूज़ नहीं कर सकते हो, आप किसी को बुली नहीं कर सकते हो, आप किसी के बारे में इतना गलत नहीं बोल सकते कि उसकी फैमिली पे बात आ जाए, या आप किसी को उसकी हाइट के लिए आप उसको गलत नहीं बोल सकते. आप उसको ये नहीं बोल सकते स्मॉलीज़, ये हमारा नाम रखा गया था. सो आई डोंट फील, मेरे हिसाब से छोटा पैकेट बड़ा धमाका करके हम दोनों बहनें निकली, और हम दोनों बहनें मिलके भी और इंडिविजुअली भी आप लोगों से स्ट्रांग थी, इसलिए शायद आप लोग थोड़े से जेलस हो गए. और आप लोगों ने हम दोनों के बारे में ये चीज़ बहुत बारी बोली है, जो हमें सुनने में भी आई है, कि हम दोनों बहुत सारी चीज़ें फेक करते हैं, अपनी चोट फेक दिखाते हैं. ये मुझे पता चला अभी. सो आई फील, अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट्स योर पर्सनैलिटी, बट मैं तो अपना पूरा रियल और ट्रू सेल्फ वहाँ लेके गई थी. और ये शो पे मेरा कोई मकसद नहीं था लड़ाई करने का, ना मेरा कोई मन था किसी से लड़ाई करने का. इस शो का मेन मोटिव था छोरियाँ चली गाँव, छोरियाँ चली लड़ने नहीं था शो का नाम था गाँव में जाके जो सीखना है. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. आई थिंक आई डिड perfectly well and I fit perfectly well for this title. Your sister was in top 3. What you want to say on that? So I am very very happy कि मेरी बहन टॉप 3 में आई, वो सेकंड रनर अप थी. आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही वहाँ पे खड़ी थी क्योंकि मैंने अपनी बहन के लिए सैक्रिफाइस करा था. हम दोनों को ऑप्शन दिया गया था कि किसको आगे जाना है, किसको आगे नहीं जाना. सो मेरी बहन कह रही थी कि मैं आगे खेलूँ, मैंने बोला नहीं आप आगे खेलो, क्योंकि हम दोनों का बॉन्ड ही कुछ ऐसा है. हमारा ट्विन बॉन्ड जो है बहुत अल्टीमेट है. हम ये नहीं बोल सकते कि मैं खेलूँ, हमारी लड़ाई पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का भला ही चाहते हैं हमेशा, बचपन से लेकर अभी तक. मतलब बचपन में अगर कोई मेरे को एक टॉफ़ी देता था तो मैं बोलती थी मेरी बहन की भी दो. सो इट वाज लाइक दैट ओनली. ट्रॉफ़ी तो दो नहीं हो सकती, बट टॉफ़ी तो दो हो सकती थी ना. सो आई फेल्ट कि
मैंने बिना पूछे सुरभि से खुद से डिसीजन लिया और मैंने बोला कि रणविजय सर को बोला कि मैं खुद से सैक्रिफाइस करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन आगे जाए। और वो इतनी आगे गई, मैं चाह रही थी कि वो फर्स्ट आए, बट कोई बात नहीं, वो थर्ड आई। मेरे लिए वो मेरी नज़रों में फर्स्ट ही है। थैंक यू सो मच फॉर लविंग बोथ ऑफ अस टुगेदर। और आपने हम दोनों को इंडिविजुअली भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया। चिंकी मिंकी सुरभि समृद्धि, आपने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया। छोरियां चली गाँव को एज अ शो बहुत पसंद करा, हम दोनों को शो में बहुत पसंद करा। सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू लव्ड बोथ ऑफ अस। और आप ऐसे ही हम दोनों को प्यार करते रहो, हम दोनों साथ में भी आपको इतना एंटरटेन करेंगे जितना हमने आपको इंडिविजुअली करा। थैंक यू। हाय, दिस इज सुरभि मेहरा एंड यू वाचिंग मी ऑन टीवी मसाला। सो हाय सुरभि, पहले तो आपका स्वागत है टीवी। थैंक यू। क्या कहना है, टॉप 3 में ये छोरी आ गई थी, व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? आई जस्ट वांट टू से आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरी पूरी फैमिली, मैं घर गई हूँ तो सैल्यूट मार रही थी कि तूने क्या कर दिया है, मतलब मज़ा ही आ गया है। मैंने कहा कुछ तो किया है, प्रूफ तो किया है। आई एम रियली वांट टू टैप माई बैक कि मैंने सब कुछ प्रूफ किया। जितना भी सोशल, मेंटल, फिजिकल परीक्षा थी उन सब में फर्स्ट सेकंड रही हूँ। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि मुझे अपना भी समझ में आया कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस है, कहाँ पे कमी छूटी, कहाँ नहीं छूटी, और मैं उसमें अपनी लाइफ में आगे वर्क करूँगी। तो इस शो ने, छोरियां चली गाँव ने, मुझे बहुत कुछ एज एन इंडिविजुअल बहुत कुछ सिखाया है और ये भी समझाया कि एक एक बूंद की कीमत कितनी होती है। बिकॉज़ वो गांव वालों से मुझे इतना प्यार मिला है और वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद वो लोग एक स्माइल करते, तो मुझे नहीं लगता मैंने वहाँ की प्रॉब्लम्स देख ली हैं, वहाँ मैं रह के आई हूँ, तो अब शहर की कोई प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम लगने वाली है। बट यू नो, अगर आपकी जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो व्हाट यू वुड? एक्स्ट्रॉर्डनरी। थ्रू आउट द जर्नी यू नो, काफ़ी अप्स एंड डाउन, काफ़ी प्रॉब्लम्स हमने देखी है, बट फॉर यू व्हाट द बेस्ट मोमेंट एंड व्हाट इज द यू नो इमोशनल या फर्स्ट मोमेंट? द बेस्ट मोमेंट वॉज जब मैंने अपने आप को प्रूव किया अकेले भी रह के मेरी बहन के जाने के बाद कि जो परीक्षा कोई भी छोरी नहीं कर पाई, वो सिर्फ मैंने वो फिज़िकल टास्क कंप्लीट किया है और सबसे जल्दी किया है। मेरे ख्याल से 8 मिनट और 3 सेकंड में किया, तो मैं लाइफ में नहीं भूल सकती क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा प्रूव किया है कि वो लोग भी जो अभी मुझे बुली कर रहे हैं और मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, वो लोग भी आके मुझे बोल रहे थे कि यार तूने क्या खेला एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे से तारीफ़ करना रुका नहीं गया क्योंकि तूने इतनी अच्छी तरीके से खेला। तो ऐसे भी लोग कर रहे हैं ऑफ कैमरा, बट ऑन कैमरा फिर से मैं वही सुन रही हूँ, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। एनीवेज, जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो मोमेंट था वो ये था जब मेरी बहन गई है एंड वो डिसीजन हम दोनों के लिए लेना कि कौन सैक्रिफाइस करेगा, कौन रुकेगा, कौन जाएगा, वो बहुत मुश्किल था। एक गर्ल गैंग भी बन गई थी डॉली की, आपकी योर सिस्टर अनीता जी। हाँ। वांट टू से ऑन दिस? मतलब हमारी ये जो गर्ल गैंग है, शो से आने के बाद हम 2-3 बार मिल भी चुके हैं और वो गैंग मुझे लगता है फॉरएवर बॉन्ड बन गया है। और मैं, डॉली, अनीता, समृद्धि, हम चारों का जो बॉन्ड है वो कोई तोड़ नहीं सकता है। अब तो मतलब 2 दिमाग नहीं 4 दिमाग आ गए हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। एंड ट्रॉफी किसी गैंग की यू नो? हमारी गैंग ने जीती है वो ट्रॉफी, सो टेक्निकली वी ऑल वन। एंड मैं थर्ड आई, मैंने सबको पछाड़ दिया। डॉली आई है, डॉली ने, एरिका उससे पहले निकली, मायरा उससे पहले निकली है, सो वी हैव लाइक किल्ड इट। व्हाट यू वांट टू से फॉर अनीता जी? अनीता जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू डिज़र्व्ड इट एंड बहुत अच्छा किया आपने और आपकी वजह से हम लोग भी ऐसा हुआ कि हम लोग जीत गए। फैंस को ये बोलना चाहूँगी कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, ऐसे ही प्यार देते रहें और देखते रहें चिंकी मिंकी को। चिंकी मिंकी को हम देखते ही आ रहे हैं, बट अपार्ट फिर चिंकी मिंकी और कहाँ देखने वाली है हमारे? तो हमारी 1-2 फिल्म्स हैं जो इस ईयर नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली आएंगी, सो वो आ रही हैं। बाकी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं लाइंड अप, धीरे धीरे आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। यू नो, एक चीज़ जानना चाहूँगी, हैविंग अ सिस्टर ऑन योर बैक शो, वो कितनी यू नो अच्छी बात थी, या व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट मोमेंट? एक था ना कि एक ये था बॉन्ड था कि मुझे पता है कि अगर मैं जो सोच रही हूँ ट्विन टेलीपैथी, वो भी वही सोच रही है, तो मुझे पता है कि उसका क्या रिएक्शन आने वाला है। सो अगर कहीं पे उसका ऐसा था कि वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मैं थी उसको सेव करने के लिए। अगर मेरा हो रहा है तो ये फ्रेंड्स करते हैं, बहनें भी करते हैं। मेरा और डॉली अनीता का इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था समृद्धि के जाने के बाद, और अच्छा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया कि हम तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। एंड इनफैक्ट डॉली अनीता के लिए वो सेम चीज़ रही है जो मेरी और समृद्धि के लिए रही है, सो इट्स द सेम थिंग। Hi, this is Myra Mishra and you are watching me on TV Masala. Hi. स्वागत है टीवी मसाला में। क्या कहना है, यू नो वाई का एंट्री थी छोरियां चली गाँव में, व्हाट
you want to say on your journey? वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, बहुत धमाकेदार थी, बहुत मज़ेदार थी, मसालेदार थी, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन। वेल डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे आपको भी। व्हाट यू वांट टू से क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या करना पड़ा इस शो के लिए? यार काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म देखना पड़ा शो के अंदर, एंड जो सिंगल आउट होने का फीलिंग है वो झेलना पड़ा। एंड आई फील जो मैं बसीरा में रह के मुझे जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ी वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट शो वाइज तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी रहा है जो मैंने कहा ओह ये मैं नहीं कर सकती। नो मुझे लगता है वो ईंटें उठाने में थोड़ा चूक गई, अदरवाइज ट्रॉफी मेरे हो जाती। डेफिनेटली यू नो शो है तो वहाँ दोस्तियाँ भी होंगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, तो व्हाट यू वांट टू से पहले दोस्ती स्टार्ट? दोस्ती मैं बोलूँगी इतनी मुश्किल से मुझे 2 दोस्त मिली, कृष्णा और एरिका, एंड आई फील आई गॉट ब्लेस्ड इन द शो कि मुझे ये दोनों मिली, एंड ये इन दोनों की दोस्ती मैं हमेशा रखना चाहूँगी। यू नो डिबेट टास्क जब हुआ था उसमें काफ़ी बातें आपकी बाहर से भी आई। व्हाट यू वांट टू से बिकॉज क्या वो सो डिबेट का टॉपिक था आप इनसे ज़्यादा डिज़र्विंग क्यों हैं। अनीता को लगा डिबेट है कि ये ख़राब क्यों है, पर आई थिंक मैंने जिस तरीके से डिबेट की, मैंने हर पॉइंट पे बताया कि मैंने इनसे अच्छा परफॉर्म किया है, ये मुझसे इतनी बार हारी हैं इसलिए मैं इनसे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, मैं मेंटली इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को उनसे ऊपर क्यों देखा उसका रीज़न दिया, पर उन्होंने हर बात पे बोला ये है, ये फेक है, ये ऐसी है, ये वैसी है। इसमें डिबेट का टॉपिक हिल गया, और मुझे लगता है कि सच बोलना, सच को ज़ुबान पे लाना फेक नहीं होता है, रियल होता है। शी वॉज अ लिटिल रूड, और वो उनको भी पता है कि जब वो गुस्सा होती हैं वो रूड हो जाती हैं, उनका आवाज़ जब वो ऊपर लेके जाती हैं अननोइंगली वो रूड हो जाती हैं, और ये बात उनको पता है। शो तो हो गया बट व्हाट यू वांट टू से नाउ पर्सपेक्टिव क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें सच नहीं है ना उनको हंस के टाल दो, और आई थिंक मैंने टुवर्ड्स दी एंड यही किया। जो मुझे रेलेवेंट ही नहीं लगी मैंने उनके ऊपर स्माइल किया एंड आई लेट इट गो। इससे पहले शो में भी इलेक्शन में काफ़ी प्यार मिला है, बहुत प्यार पर क्या कहते हैं? मैं यही बोलूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप लोग मिले, हम मेरी लाइफ में मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। आई एम वेरी लकी, थैंक यू सो मच। इसके बाद मायरा कहाँ नजर आने वाली है, कौन? जल्दी ही आपको दिखाई दूंगी जब कोई नया शो मुझे मिलेगा, और यू विल बी पोस्टेड। वन थिंग यू लाइक इन द शो कि ये टास्क अच्छा था या यहाँ मैं अच्छी वन थिंग मुझे परीक्षा सारी बहुत अच्छी लगी, और आई फील कि मैं हर जगह पे बहुत अच्छी थी, और जहाँ मैं नहीं, मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ पे थोड़ा बेटर हो सकती थी, वो था ईंटें उठाने वाला। आई थिंक मैं थोड़ी सी ईंटें ज़्यादा उठा लेती तो जीत जाती। I did. Okay. I just want to say thank you to everybody. मैं जितना आपको thank you बोलूँगी उतना कम है. Thanks for always being there for me. Thank you for loving me.